इसलिए आज जगह को चुना है क्योंकि सारे काम यहीं पर होते हैं। गेहूं बांट रहे, सुरसुरी आर पार हो रही गेहूं को। अरे बता दो रहा हूँ, कबूतर नहीं खाने के जो इंसान खा रहे थे। तो आपके हिसाब से महंगाई नहीं हुई है? नहीं है 150 तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 150 तब भी कोई दिक्कत? डलवाएंगे, सभी डलवाएंगे। इनके लिए एक नोजल अलग से बनवा दीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी है इनके समर्थक हैं, इनके लिए 500 रुपए प्रति लीटर है और ये अलग से भरवा। 10 गाँवों में लिख रहा के बीजेपी वालों को अनासक्त बना है। योगी जी खड़ा हो गए, इसका मतलब योगी जी जीत गए। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है? बस ऐसा लगता है, अंदर से कॉन्फिडेंस है कि कितने जोर लगा लियो, आने योगी और मोदी है। सेटिंग कर रखी होगी, ईवीएम सेटिंग होगी। 5 काम बता दीजिए, हम जो है मान जाएंगे। आप 5 काम नहीं, मैं इस बात को नहीं, सुनो, उंगलियों पे 5 काम गिनवा दीजिए। आप उंगलियों पे 5 काम गिनवा दो। चलिए एक सेकंड, आप कोई भी 2-4 काम गिनवा दीजिए। बताओ एक। अरे पूछ रहे तो बोल दीजिए भाई 5 काम। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम यूपी के जिला गाजियाबाद में हैं और बातचीत करने के लिए आज जो जगह हमने चुनी है ये बेहद खास है। गाजियाबाद में खास इस वजह से कचहरी है, एसएसपी कार्यालय है और तमाम जगहों से जो है यहाँ पर बुद्धिजीवी लोग आते हैं। तो सभी लोग यहाँ पर, चाय की टपरी भी है तो सभी लोग जो है आसपास के लोग से बातचीत की जाएगी कि भैया चुनाव के बारे में क्या सोचने वाले हैं और क्या माहौल दिखाई दे रहा है फिलहाल 2 महीने पहले। तो तमाम लोगों से बातचीत करें। थोड़ा आगे आ जाइए आप भी। 2 महीने का वक्त बाकी है और अब आखिरी स्थिति में क्या सोचा जा रहा है? यूपी की जनता क्या सोच रही है? यूपी की जनता भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा चाहती है। केवल झूठ और तूफान की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। 5 साल में सही नहीं लगा। हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम करती है। झूठ और तूफान ये लोग बांटते चले आए। कोई रोजगार नहीं दिया इन्होंने। पब्लिक इतनी मर गई है, भुखमरी इतनी देश में फैला दी है, रोजगार नाम की चीज़ नहीं है। और ये मैं इस गाजियाबाद की 5 विधानसभा है, मैं 5 तो छोड़ो, ये पूरे प्रदेश से जनता इनको भगाने का काम करने जा रही है। तो बीजेपी का गढ़ है गाजियाबाद, तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। देखो, गढ़ तो माना जाता है, तब पहला माना जाता था जब इन पर लोगों ने आस करी थी। लोगों ने इनको बढ़ चढ़ के इनको बहुमत दिया, लोगों ने बढ़ चढ़ के इनको सीट दी, इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। लेकिन जनता की करनी और जनता की जो इन्होंने वादे किए थे जनता से, वो एक भी वादे पे खरे नहीं उतरे। केवल जनता था झूठ बोलते चले आए। जनता को कौन से वादे पे लगता है भैया पूरे नहीं उतरे? कोई नौकरी कहा था, हम हर साल 2 लाख नौकरियां देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल। एक भी नौकरियां नहीं दी। नौजवानों से, पढ़े लिखे भाइयों से, हमारे से कह रहे कि मोदी जी पकौड़े तल लो। अरे जब तुम्हें जनता ने वोट किस लिए दिया? क्या ये नौजवान पढ़ने लिखने के बाद पकौड़े तलेंगे? क्या तुम्हारे योगी जी 350 पार का दावा कह रहे हैं, फिर से कह रहे हैं भैया 350 पार लेकर आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ये तो झूठ बोलते हैं। 500 के पार बता दें, ये तो आम जनता बताएगी ना। इनको बढ़ने भी नहीं दे रही। जाए तो सही क्षेत्र में, गाँवों में इनके 10 गाँवों में लिख रहा के बीजेपी वालों को अनासक्त बना है। अपनी इच्छा से ये 500 के पार बता दें। झूठ तो ये बोलते, झूठ और नफरत की राजनीति तो करते ही हैं ये लोग। भैया आप कहाँ से? जी, मैं यही सेक्टर 23 से हूँ। मेरा नाम पंकज गौड़ है। पंकज गौड़। तो गौड़ साहब बताइए कि क्या सोच रहे हैं आप? जिस तरीके से कह रहे हैं भैया काफ़ी जो है परेशानी शुरुआत हो गई है। जी, मैं इनकी बात से सहमत हूँ और इस बार बदलाव होने जा रहा है। अच्छा, बदलाव होने जा रहा है। पक्का। क्यों लगता है बदलाव होने जा रहा है? देखिए, अगर आप मूलभूत ढांचे को समझेंगे कि जैसे मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, मुझे कोई भी काम पड़ता है तो मैं कलेक्ट्रेट जाता हूँ या निगम जाता हूँ, तो वहाँ मुझे काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। ये मैं समाज सेवा का काम भी करता हूँ, तो मुझे ये लोग ढूंढने पड़ते हैं कि मुझे इनसे काम कैसे कराऊँ मैं इनसे। अच्छा, जब सरकार आई थी 5 साल पहले, यूपी में जब लेकर आए थे, चुन के भेजा था, तो उस समय तमाम वादे किए गए थे भैया भ्रष्टा मुक्त जो है सरकार होगी है, और तमाम ऐसे काम जो बोले थे कि सपा सरकार में नहीं हुआ वो हमारी सरकार में किया जाएगा। सबका साथ सबका विकास मोदी जी ने भी नारा दिया था। तो क्या वो सब धरातल पे नहीं आ पाया? सिर्फ भ्रष्टाचार के मामले में तो आप मेरे से बेटर तो सभी लोग जानते होंगे। अगर इसलिए आज जगह को चुना है क्योंकि सारे काम यहीं पर होते हैं। किसी भी जगह आप चले जाइए। मेरा खुद का वारिसान था, अभी मदर की डेथ हो गई थी, तो वो कैसे कैसे मैंने बनवाया वो मेरा दिल जानता, मैं जानता हूँ। अच्छा। मैं दूसरों के लोगों की मदद करता हूँ, मेरे खुद की मदद नहीं हो पाई। अच्छा, खुद की मदद नहीं हो पाई। तो ये सरकार का जो आप देख रहे हैं, ये सरकार केवल विज्ञापनों पे है, वैसे नहीं है कहीं भी। आदमी का सबका ये है कि आप काम करवाने यहाँ पर आए थे? मैं तो रोज ही आता हूँ। हाँ, मैं कोई ना कोई पत्र देता रहता हूँ, ज्ञापन देता रहता हूँ, लोगों की समस्या उठाता रहता हूँ। तो मुझे तो बहुत बारीकी से पता है कि यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, आप भी बताइए भैया, थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम है?
मेरा नाम नवीन कुमार है। हाँ, तो नवीन कुमार जी बताइए कि क्या सोच रहे हैं आप कि जिला गाजियाबाद और खासकर उत्तर प्रदेश की पूरी बात करें तो योगी जी के दावे जो 5 साल में रहे और दावों पर काम कितना कुछ हुआ? देखिए योगी जी के दावे की यदि मैं बात करूं तो योगी जी के दावे ही फर्जी हैं, वो स्वयं में भी फर्जी हैं। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? हाँ मैं बताता हूँ ऐसा क्यों लगता है। देखिए किसी भी सरकार की उपलब्धि जो है उस प्रदेश के विकास से हमें पता चलती है। अब आप विकास के नाम पर बात कीजिए तो यहाँ सड़क अच्छी होनी चाहिए, सड़कें अच्छी नहीं हैं। इन्होंने पेट्रोल में पैसे लिए एक्स्ट्रा, इसीलिए लिए कि सड़क अच्छी बनाएंगे, सड़क नहीं बना पाई है। सारे पैसे को इन्होंने पता नहीं कहाँ ले गए ये जाने। गंगा सफाई के ऊपर सरकार आई, गंगा 1 इंच साफ कहीं से नहीं हुई। तो यहाँ तो सांसद बीजेपी के हैं, विधायक बीजेपी के हैं, मंत्री बीजेपी के हैं, पार्षद महापौर बीजेपी के हैं, पार्षद बीजेपी के हैं, सभी लोग हैं। इसीलिए तो बताया ये फर्जी लोग हैं, ये फर्जी झूठ बोल बोल करके सत्ता में आ गए। इससे पहले गाजियाबाद को आप बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। यहाँ पिछली बार पाँचों की पाँचों विधानसभा बहुजन समाज पार्टी पर रही थी, तो ऐसा नहीं है, गढ़ नहीं है। जनता इस बार बदलाव चाहती है और न केवल यहाँ। मैंने इसलिए कहा कि ऊपर से नीचे तक सभी बीजेपी से हैं। जी सारे बीजेपी से है ना। आपने कहा पार जाएंगे ना, निश्चित उत्तर प्रदेश के पार चले जाएंगे, सारे बाहर जाएंगे यहाँ से इस बार। और हम यहाँ कम से कम इस बार समाजवादी पार्टी की साइकिल चलेगी, आप देख लीजिएगा। समाजवादी पार्टी 100% गठबंधन में मतलब सही लग रहा है जयंत चौधरी और भैया अखिलेश यादव। निश्चित बहुत अच्छा है, युवा सोच है, नई सपा है, नई हवा है। 300 यूनिट जो अखिलेश यादव ने परसों बोला है, 300 यूनिट बिजली जो है घरेलू वो मुफ्त दी जाएगी, वो गेम चेंजर साबित होगी सर। अच्छा। क्योंकि आम नागरिक को क्या चाहिए कि उसके महीने के 2000-2500 ये बच जाएं, उससे बढ़िया उसके लिए कोई बात नहीं है। और 12 महीने आप हिसाब लगाएंगे तो 24,000 और 5 साल का हिसाब। बीजेपी कह रही है कि भैया जो ये वादे किए गए हैं तमाम, वो सिर्फ चुनाव में किस तरह 2-4 सीट फालतू ले आ जाए, इस वजह से वादे किए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो दिल्ली में आप देख ही रहे हैं, केजरीवाल सरकार है और उन्होंने मुफ्त बिजली जो है दी है, तो जनता को भरोसा तो करना पड़ेगा एक बार इसके लिए। अच्छा ये बताइए कि 350 जो मैंने सवाल पूछा, 350 का वादा मोदी जी का और योगी जी का कि भैया 350 पार, वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। ये वादा तो इन्होंने पश्चिम बंगाल में भी करा था, वहाँ क्या हालत होगी आपको पता है ना। बाहर चले गए ना, यहाँ पे भी बाहर जाएंगे ये लोग, देख लीजिएगा। आप बताइए भैया क्या सोच रहे हैं? देखिए मेन मुद्दे ये हैं। मुख्य जगह है और सभी लोग, मुझे लगता है गाजियाबाद सभी लोग यहाँ पर जरूर जी, बिल्कुल गाजियाबाद में ही आप गाजियाबाद का ही देख लें। हमारे नगर निगम में सबसे ज़्यादा पार्षद बीजेपी के। आप जाइए, इस्लाम नगर जाइए, कैलाभट्टा जाइए, नंदग्राम जाइए, नून नगर जाइए, विजयनगर जाइए, वहाँ यही नहीं पता कि रोड है या खड्डे हैं। अच्छा। थोड़ी सी बारिश हो जाए तो ये सामने आपके नाला है, 5 मिनट की बारिश में ये ओवरफ्लो हो जाते हैं, रोड पे आते हैं। यूपी चुनाव की ओवरऑल बात करें तो कौन सा मुद्दा लगता है कि भैया बेहतरीन तरीके से आपके बारे 5 साल बाद हावी होने वाला है? देखिए जैसा अभी बड़े भाई ने कहा कि जो 300 यूनिट फ्री, गेम चेंजर तो वो है। अच्छा। आम आदमी, किसान, मजदूर को क्या चाहिए, कहीं कुछ सहूलियत अगर सरकार देती है, ठीक है। फ्री का राशन देने से कुछ नहीं होता, उससे तो आदमी क्या होगा, वो कामचोर और होगा। कामचोर इसलिए होगा कि बिना मेहनत करे हमें मिल रहा है, लेकिन मिलेगा कितने दिन? जैसे जियो फ्री मिली हो ना, उसी हिसाब से राशन फ्री है। अच्छा। फिर आप जियो के हिसाब से। जियो के हिसाब से बाद में अंबानी जी ने सबकी जेब से निकालना शुरू कर दिया। आज 250 का रुपये का रिचार्ज होता है आपका, ठीक है नी। और दूसरे कुछ मुद्दे हैं, जैसे आपका शिक्षा है, रोजगार है। जब शिक्षा और रोजगार जैसी बेसिक चीज़ ही नहीं होंगी तो आने वाली भावी पीढ़ी क्या करेगी? वो भाई साहब स्कूटी पे है, इनसे भी बातचीत थोड़ा कर लेते हैं। क्या नाम सर जी? विजय सर बताइए कि क्या लगता है कि जिस तरीके से थोड़ा बंद कर लेंगे, तेल बहुत महंगा हो रहा है, कोई बात चलेगा? चलेगा। अच्छा ये बताइए कि यूपी में कौन चल रहा है आपकी बात? एक ही बंदा है जी, कौन? योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा। हाँ जी, योगी जी मतलब आ रहे हैं। बस ये तो कह रहे हैं भैया महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। सबकी अपनी सोच है, मेरी सोच अलग है, उनकी अलग है, इनकी अलग है। सब तो आपके हिसाब से महंगाई नहीं हुई है? नहीं है, 150 है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 150 तब भी कोई दिक्कत? डलवाएंगे, सभी डलवाएंगे, डलवाना तो है ही है सर। तो 150 जो होगी तो भैया दिक्कत तो होगी ना भैया, क्योंकि सर कहने की दिक्कत है कि दिक्कत कोई नहीं है। तो आगे बताइए, 70 की जगह 150 देना पड़े तो दिक्कत तो होगी सर। प्याज 20 की जगह 80 भी खरीद रहे थे ना, कोई दिक्कत थोड़ी थी, सब खरीद रहे थे। हाँ। खरीद रहे सारे। हाँ। नहीं चलिए, आपके पास है, सबके पास पैसे हैं, है नहीं है सर। तो फिर कहाँ डलवा? कमाई करते हैं, कमाई करें तो खाएंगे, कोई बात। जिसके पास नहीं है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो 15,000 कमाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता सर। तो मायने रखते हैं, मेहनत के पैसे तो 80 रुपए लीटर भी नहीं डलवा पाएगा। लड़ना नहीं, मैं भी बता रहा हूँ ना,
सच को सच बोलो, झूठ क्यों बोल रहे हो? देखिए हम 150 रुपये पेट्रोल या 200 रुपये सरसों के तेल के लिए अपने घर बार नहीं बेचेंगे। अगर भाई साहब को अच्छी लगती है तो 500 रुपये लीटर लें, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन हमें तो 70 भी महंगा लगता है। हो सकता है भाई साहब के दौरे आखिरी एक सेकंड। हाँ, इनके लिए एक नोजल अलग से बनवा दीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी है, इनके समर्थक हैं, इनके लिए 500 रुपये प्रति लीटर है और ये अलग से भरवा लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहे हैं कि भैया बीजेपी वालों के लिए अलग से बना दो। मैं बीजेपी वाला नहीं हूँ सर, सोच की बात। सपोर्टर कह रहे हैं। नहीं, सपोर्टर भी नहीं हूँ मैं, अच्छा, कोई सपोर्टर नहीं है। सच्चाई आपने पूछा कौन है, मैं जोगी सत्येंद्र आचार्य, काम खत्म हो गया। अच्छा ये बताइए कि क्या लगता है कि जो 350 दावा कर रहे हैं सीट पार का? नहीं, 350 नहीं, नहीं, दावे झूठे हैं। दावे झूठे कितने हैं? आधे आधे नहीं, 403 में आधे, 403 में आधे, आधे। बस बस। अच्छा, मुझे लगा 350। नहीं नहीं नहीं, वो 400 ही कह रही है। अच्छा। वो 400 कह रही है, पूरा 400 आएगा। 400 तो आने नहीं, किसी कहने की बात है। अच्छा ये बताइए कि जैसे ये कह रहे हैं कि तमाम वादे जो किए गए थे भ्रष्टाचार के, वो कह रहे हैं कि काफी दिनों से मैं आ रहा हूँ एक ही काम करवाने के लिए, वहाँ कितने किससे करवाएं समझ नहीं आ रहा है। अभी तो मुझे पता नहीं है। कोई भी सरकारी काम हो, मैं वैसे पर्सनली किसी को नहीं बोलूँगा, कोई भी सरकारी काम हो, अगर वो बिना पैसे के हो जाता हो तो ये मुझे बता दे कौन सा काम है। नहीं होता, पहले भी नहीं होता। पहले कहाँ होता सर? सर तो सरकार तो इसलिए बदलाव हुई ना, कोई सर बदलाव सर जोगी आ जाए, अखिलेश आ जाए, नीचे जो अफसर वही है ना, अफसर तो वही है, पुराने बैठे हैं। इन्होंने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे हम। जब भ्रष्टाचार मुक्त शासन नहीं दे पाए तो इसका मतलब सरकार अपने मुद्दे पे फेल है, पूरी तरीके से फेल है। और रिश्वत के रेट 4 गुना बढ़ गए हैं। मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, डीए फ्रीज कर दिया इन्होंने, आज तक डीए नहीं दिया उनको। पेंशन हमारी खत्म कर दी इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की देन है कि पेंशन खत्म कर दी। एक विधायक सांसद 5 साल अगर विधायक सांसद रह जाता है तो आजीवन उसको पेंशन मिलती है। सरकारी कर्मचारी को। हाँ बताइए। चाचा कुछ कह रहे थे, बताइए क्या कह रहे थे? बहुत परेशान है कारोबार से। अच्छा परेशान है, क्यों परेशान है? ये सरकार ही ऐसी है। अरे अच्छे दिन तो आए होंगे। नहीं अच्छे दिन कहाँ, जब से ये बैठी है। 2014 का वादा था, अब 6, 7, 8 साल हो गए हैं। अरे सर जब से ये सरकार बैठी है अच्छे दिन आए नहीं पहुँचे। अच्छा इनके आए हैं। हाँ जी, अच्छे दिन नहीं चले गए वो। चले गए। हाँ जी, ठेलियों पर रोटी खानी पड़ रही है। अच्छा तो ये बताइए कि कौन सा सरकार 5 साल आपने योगी जी की सरकार देख ली, कैसी लगी बताइए? अब तो ये आने चाहिए यादव साहब, यादव अखिलेश यादव। हाँ जी। योगी जी मजा नहीं आया? नहीं बहुत परेशानी। बहुत क्या परेशानी हो? अरे काम धंधा नहीं है बाबूजी बिल्कुल भी। 10-10, 20-20 की रोटी खानी पड़ रही ठेले पे, घर का खर्चा नहीं हो रहा बिल्कुल। आप भी बताइए भैया। अरे कुछ तो बताइए। भाई मैं नहीं बोल रहा। अच्छा चलिए, आप युवा हैं, थोड़ा आगे आ जाइए। नाम तो बताइए। नाम बताइए, क्या नाम है? शिवम। शिवम। तो शिवम भाई बताइए कि क्या सोच रहे हैं? अब चुनाव आने वाला है, 5 साल देख लिए, युवा अब क्या सोच रहा है यूपी का? सोच रहा है तो महंगाई इतनी कर रखी इन्होंने, महंगाई इतनी कर रखी, पढ़ाई है नहीं, स्कूल बंद पड़े हैं, कॉलेज खुल नहीं रहे, बताओ। अच्छा महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, भैया रोजगार है नहीं। साइकिल चला रहे हैं जी हम तो। अच्छा वहाँ अरे साइकिल चला रहे हैं। ये देखिए भैया इनकी साइकिल है, और साइकिल में ये जंजीर आपने अलग से स्पेशल लगा रखा है, ये क्यों लगा रखा है? कोई चोरी करके ना ले जाए, बीजेपी वाली चोरी करके ना ले जाए। इन्होंने साइकिल में जो है पूरा जंजीर वगैरह बांध रखा है। आप बताइए भैया क्या नाम है? अरे बताओ, बताइए। हाँ जी, देव शर्मा। देव तेज बोलिए, कोई नहीं सुनेगा। अच्छा जी। तो पंडित जी बताइए क्या सोच रहे हैं? अब चुनाव आने वाला है। हाँ तो चुनाव आने वाला, बीजेपी को भगाने वाला, बीजेपी को ऐसा भगाने क्यों? वाला। ऐसा क्यों? गंदी सरकार है। गंदी क्या गंदी करती इनने गरीब आदमी सब मार दिया, 10% आदमी आत्महत्या कर रहा है। तो ये भाई बेरोजगार हो गए सब, 10% आदमी आत्महत्या कर रहा है। पंडित जी बहुत नाराज हैं आजकल बीजेपी वालों से। तो नाराज होंगे ही जब इन्हें गंदा काम करेंगे। नहीं पंडित जो है मतलब बीजेपी के साथ तो होकर चलते थे, इसकी पूरी सपोर्ट करते थे, अब नहीं है करने को तैयार। हर आदमी परेशान है, तो क्या करेंगे फिर? क्या काम करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। तो ये बताइए कि पिछली सरकार देखी और तमाम लोग आपके ऑटो में भी बैठते होंगे, बातचीत करते होंगे, भाई ये माहौल है, ये माहौल है, ये माहौल है। तो पिछले सरकार जो देखी और आपकी सरकार, कितना फर्क नजर आ रहा है? तो सारा ही फर्क है, सारा ही फर्क है। क्या क्या फर्क है? भाई इसने सारे काम टूटन के करे हैं। इस सरकार ने सारे काम टूटन के करे हैं। हाँ, इसने गरीब जनता सब तोड़ दी। टूटन का मतलब है गरीब जनता सब तोड़ दी। और जो सरमाएदार है वे धर दिए ऊपर, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, टाटा बिरला, तुम मौज लो।
तो क्या करेंगे? अच्छा, आप भी बोलना चाहेंगे, क्या नाम है बताइए? वो योगी जी ने ठेली पटरी वालों के लिए 10-10 हज़ार का लोन दिया था। तो लॉकडाउन में कम से कम ये सोचते कि कोई गरीब लोग है तो वे लोग कहाँ से लोन भरेंगे। और दूसरी बात, मेरा भाई 21 साल का, उसका आधार कार्ड नहीं बन रहा है, वो गट्टा है, बोना रह गया है। जहाँ भी कहीं लेकर जाते हैं कि 5,000 मांगते हैं, 6,000 मांगते हैं। आधार कार्ड बनवाने के 5,000 रुपये मांगते हैं? 5,000 रुपये मांगते हैं आधार कार्ड बनाने के। ना उसका आधार कार्ड है, ना पैन कार्ड है, ना बैंक की पासबुक, कुछ भी नहीं है। आधार कार्ड का आप सही बोल रहे हैं, आधार कार्ड बनाने के 5,000 मांगते हैं? 5,000 रुपये मांगते हैं भैया। ये पहला ऐसा मुझे देखने को मिला है। ये बंदा हकीकत में रेड़ी लगाता, ये बंदा हकीकत में रेड़ी लगाता, हम इसका साथ देते हैं रेड़ी लगाने में। इसे परेशान भी किया जाता है, इससे हफ्ता भी लिया जाता है डेली का। हफ्ता भी लेते हैं? हफ्ता भी लेते हैं। 10-10 हज़ार रुपये का लोन दिया था, तो वो कम से कम जो सोचते कि लॉकडाउन में मैं 10-10 हज़ार रुपये ऐसे डाल दूं खाते में। अब जनता कहाँ से देगी 10-10 हज़ार रुपया लोन? तो हम आप भी बाइक से आए हैं, क्या नाम है? भाई आनंद चौधरी। आनंद चौधरी साहब, बताइए कि क्या सोच रहे हैं? महादेव है आपकी बाइक है? हाँ, मेरी बाइक है। क्या सोच रहे हैं? अब नहीं। चुनाव आने वाला है तो क्या दिमाग में चल रहा है भैया? योगी जी को ला रहे हैं या भेज रहे हैं, किसको ला रहे हैं? योगी जी आएंगे नहीं, मतलब ये है कि योगी जी खड़ा हो गए, इसका मतलब योगी जी जीत गए। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है? बस ऐसा लगता है, अंदर से कॉन्फिडेंस है कि योगी जी खड़े हुए, इसका मतलब कि जीत गए। हाँ भाई, जनता तो फैसला करने वाली है ना। अब जनता, जैसा ये भी लोग भी कह रहे भाई परेशान है, ये कह रहे आधार कार्ड के लिए 5,000 रुपये लग रहा है। भाई, इनके लगता हूँ कि मेरे नहीं लगे। अच्छा, हाँ, तो ये लगता है कि भैया बीजेपी वाले हैं? हाँ, बीजेपी सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी ही जीतेगी और बीजेपी ही आएगी बॉस। अच्छा, कौन कौन से काम ऐसे जो आपको लगे भैया बेहतरीन हुए सरकार में? बॉस, मुझे इतने सारे काम भी गिनवाने की या कोई गिनने की जरूरत नहीं है। नहीं, कौन कौन से? बहुत सारे काम हैं जो अच्छे ही करे हैं, बहुत सारे काम अच्छे करे हैं। मेरे हिसाब से कोई भी काम गलत हुआ ही नहीं है। 5 काम बता दीजिए, हम जो है मान जाएंगे। आप 5 काम नहीं, मैं इस बात को नहीं, सुनो, उंगलियों पे 5 काम गिनवा दीजिए। आप उंगलियों पे 5 काम गिनवा दो। चलिए एक सेकंड, आप कोई भी 2-4 काम गिनवा दीजिए। बताओ। अरे पूछ रहे तो बोल दीजिए भाई 5 काम। बहुत सारे। भाई, राम मंदिर किसकी सरकार में आ गया था? योगी ने बनाया, कोर्ट से डिसाइड हुआ है। सरकार में आ गया था। सरकार से क्या मतलब? डिसीजन तो किसी ना किसी गवर्नमेंट में आएगा ही आएगा। या तो बीजेपी वाले ये कह दे कि हमने सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लेकर आदेश करवाएं, ये बीजेपी वाले जो कहते हैं ना राम मंदिर, या तो ये कह दे खुले मन से कि बीजेपी ने दबाव में लिया है सुप्रीम कोर्ट को, तब राम मंदिर के आदेश करवाए गए हैं। या सीजेआई इसीलिए सांसद पद मिला था क्या उन्हें, जो 2 दिन बाद रिटायर थे और 2 महीने बाद सांसद बन गए बीजेपी से। विकास के मुद्दे को लेकर एक बता दीजिए। विकास में काफी विकास करा है सर, काफी चीजों में विकास करा है। मतलब जैसे एक काम भाई, रोड है, गरीबों के लिए काफी चीज, जैसे गरीबों के पास घर नहीं तो घर रहने के लिए घर दिया है, राशन दे रहा है, हर चीज दे रहा है। वो तो प्रधानमंत्री है। योगी आदित्यनाथ ने बहुत कुछ करा है। जैसे योगी आदित्यनाथ का एक कोई काम बता दिए कि मतलब ये बढ़िया सा काम। अब बॉस, इतना तो मुझे याद नहीं है क्या अच्छा काम करा, यही तो गिनते नहीं रहता हूँ क्या, मतलब सारे मेरे साथ तो सारे काम ही अच्छे ही हैं। मेरे साथ जो मैं सोचता हूँ कुछ भी काम गलत नहीं करे। ये लोग पूछ रहे हैं एक काम। सड़क देख लो, पीछे देख लो, टूटी पड़ी है। क्यों बन सर बन लॉकडाउन में बिजली का बिल भरा भाई साहब, लॉकडाउन में किराए पे रहता हूँ, रेंट भरा लॉकडाउन में। 2 गाड़ी थी, एक बेच के खा गया लॉकडाउन में। ये अच्छे काम हो रहे हैं हमारे साथ, इससे ज़्यादा क्या करूँ भाई साहब? अब बता दो आप, एक बार बताओ। 2 गाड़ी थे, एक बिक गई। एक बिक खा गया, क्या करता? 4 बच्चों को खिलाऊंगा, वो कर बच्चों को 4 बच्चे बेच के खा गया, क्या करता फिर भैया? मकान मालिक को किराया दिया, बिजली का बिल दिया। जब भैया गवर्नमेंट ने छोड़ी, मकान मालिक क्या छोड़ देगा? केजरीवाल ने कहा इस बात को, अरविंद केजरीवाल ने बोला इस बात को, बिजली का बिल माफ कर रखे। पीछे अगले ने पानी माफ, बिजली का बिल माफ, लेडीज का किराया फ्री, राशन फ्री है, चावल दे रहे भाई साहब, गेहूं बांट रहे, सुरसुरी आर पार हो रही गेहूं को। अरे बता तो रहा हूँ, कबूतर नहीं खाने के जो इंसान खा रहे थे, चने दे रहे। नमक के अंदर लेड मिला हुआ, कांच मिला हुआ जो है आ रहा है, जो मोदी जी बांट रहे हैं। आप उसको एक बार डिसॉल्व करके पानी में देखो तो सही, पता चल जाएगा। सबकी अपनी अपनी राय है। फिलहाल कह रहे हैं भैया योगी जी खड़े हो गए तो वो जीत जाएंगे, और ये लोग जो है योगी जी संतुष्ट। जीत गए भाई। अच्छा, जीत गए। हाँ, चलिए। जोर लगा लियो, आएगा योगी, चाहे दुनिया कितने जोर लगा लियो, आने योगी और मोदी है। सेटिंग कर रखी होगी, ईवीएम सेटिंग होगी। कुछ सेटिंग नहीं करी मैंने, कुछ सेटिंग नहीं करी, ठीक है, पर मैं इतना कह रहा हूँ, आना योगी। चलिए भैया, सभी लोगों की अपनी अपनी राय है। फिलहाल इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद थे और तमाम लोगों से, आते जाते लोगों से रोक कर बातचीत कर रहे थे। माहौल क्या है वो आप खुद जो है पॉल्यूशन और देख जाओ, गाड़ी के पॉल्यूशन दिखा दो। अरे नहीं चलो, नहीं, अरे जाने दीजिए। तो तमाम लोगों का क्या माहौल है बीच में वो आप देख लीजिए। लगातार तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।